देखो पीरियोडिक टेबल में आप जाओगे ना, तो परमाणु क्रमांक 1 से लेकर कितने से, 1 1 से 92 तक जो होता है वो कौन सा तत्व होता है, प्राकृतिक। और 92 92 के बाद मतलब 93 से 118 कौन सा तत्व होता है, कृत्रिम। प्राकृतिक तत्व में 192 में से ना एक ट्रिक याद कर लो। इस समय तेल का अभाव चल रहा है ना, तो सोचो प्रधानमंत्री के जो हमारे हैं ना, प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर ना, क्या लेने गए हैं, तेल लेने गए हैं। मतलब पॉजिटिव में लेना, पॉजिटिव में ना, मतलब समझ लीजिए तेल लेने गए हैं। प्राइम मिनिस्टर कहाँ गए हैं, तेल लेने गए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो है तेल लेने गए हैं ना। तो प्राकृतिक तत्व में 192 में से आप जाओगे तो पीएम और टीएल ना, तो ये दोनों संकेत जहां आपको नजर आएगा वो क्या रहेगा, कृत्रिम रहेगा ना। आप यार टेबल निकालते हैं। तो कल शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ रहे थे, शुद्ध पदार्थ क्या होता है ना, शुद्ध पदार्थ आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में बाएं से जाने, बाएं से दाएं जाने पर ना, बाएं से जाने दाएं जाने पर क्या होता है, धात्विक गुण घटता है ना। साथ साथ लिखते रहना सब लोग। धात्विक गुण घटता है, अधात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। धात्विक गुण मतलब समझ रहे हो, धातु का गुण, धातु में क्या क्या गुण होता है, तन्यता, आघात, वर्णनीयता, उच्च पतनांक, उच्च गलनांक ना, चमकशील होती हैं, और क्या होती हैं, आपस में धात्विक बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। किस बंध द्वारा, धातुएं मजबूत इसलिए होती हैं, समझ लीजिए कोई धातु है ना, लोहा है, लोहा ना, लोहे में क्या रहता है, लोहे का संकेत Fe है ना, तो लोहे में ढेर सारे Fe के परमाणु होंगे, Fe के ढेर सारे परमाणु होंगे। और आपको मालूम है कि जो धातु होता है वो आपस में धात्विक बंध द्वारा जुड़ा होता है। क्यों जुड़ा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, कोई कक्षक है, इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भरते हैं, समझ लीजिए डी कक्षक है ना, डी हो या सोपी हो उससे कोई मतलब नहीं। तो अयुग्मित मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्म में नहीं है। यदि यही पेयर में हो जाए, पेयर का मतलब है एक में दो आ जाए ना, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या ये क्या हो जाएगा, युग्मित हो जाएगा। युग्मित, युग मतलब युग में, जो युग में पाया जाए, पेयर में पाया जाए युग्मित होता है, जो पेयर में ना पाया जाए क्या होता है, अयुग्मित होता है ना। तो अयुग्मित क्या होता है, युग्मित क्या होता है,
अयुग्मित हमेशा जो है धातु जो अयुग्मित होते हैं ना, अयुग्मित अपटान, वो आपस में धात्विक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। कौन से बंध द्वारा? धात्विक बंध द्वारा। इसलिए इन धात्विक बंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो धातुएं होती है इनका क्वथनांक उच्च होता है। धातु को गलाने के लिए ना बहुत ज्यादा ऊर्जा देना पड़ता है ना। लोहे को गर्म करोगे लाल हो जाएगा, उसके बाद पिघलेगा, बहुत ज्यादा तापमान देना पड़ेगा ना। इसलिए कहते हैं कि क्या धातु का क्वथनांक अधिक होता है ना। अभी लिखना नहीं धातु का क्वथनांक अधिक होता है, धातु 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 हिडन मिला के सब लिखवाएंगे उसके बारे में ना, फिर जाने रहो इससे। धातु का क्या होता है? क्वथनांक, क्वथनांक, घनत्व, गलनांक, तीनों क्या होता है? अधिक होता है ना। धातु का क्वथनांक, गलनांक और क्या? घनत्व, तीनों अधिक होता है ना। घनत्व मतलब डेंसिटी, गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, तीनों क्या होता है? अधिक होता है। अभी बेसिक जानकारी धातु 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 के बारे में जब जाने रहोगे ना, तब पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा, शुद्ध पदार्थ क्या होता है? शुद्ध पदार्थ, आज शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ना था ना। शुद्ध पदार्थ हम लोग देखते हैं, जल क्या है? जल, जल क्या है? जल, पानी शुद्ध है कि अशुद्ध है? कैसे आप जान पाए कि जल शुद्ध है? कोई बताएगा? आप कैसे पता करें कि जल शुद्ध है या लोहा क्या है शुद्ध है? कैसे आपको पता चला कि शुद्ध है? समझ लो, HCl अम्ल जो होता है, HCl समझ लीजिए, इसमें HCl अम्ल है ना। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl पाया जाता है ना। अगर पेट से अम्ल को निकाल कर आपके चमड़े पे रख दिया जाए तो आपका चमड़ा क्या हो जाएगा? तुरंत गल जाएगा। लेकिन पेट क्यों नहीं जलता? बायोलॉजी वाले हैं यहाँ पर। पेट में क्या श्लेष्मा पाया जाता है? क्या पाया जाता है? श्लेष्मा की मोटी दीवार पाई जाती है, इसीलिए क्या होता है? जलता नहीं है पेट। तो क्या बता रहा था? शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ क्या होता है ना? शुद्ध पदार्थ वह होता है जिसे भौतिक रूप से, भौतिक मतलब भौतिक कैसे आप समझ पाते हैं? क्या फिजिकल क्या है, भौतिक क्या है? भौतिक मतलब जिसे स्पर्श किया जा सके, छुआ जा सके, देखा जा सके ना, तो क्या होता है? भौतिक होता है। तो क्या इन्हें भौतिक रूप से अलग किया जा सकता है? हाइड्रोजन को अलग उठा के रख दूं, ऑक्सीजन को अलग उठा के रख दूं, रख पाऊंगा क्या? या लोहा लाऊं, से एक परमाणु को निकालूं अलग रख दूं, दूसरे को निकालूं अलग रख दूं, हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो शुद्ध पदार्थ क्या है? जिन्हें भौतिक रूप से अलग ना किया जा सके, क्या होता है? हम्म तो क्या होता है? शुद्ध होता है ना, शुद्ध पदार्थ होता है। तो शुद्ध पदार्थ समझ गए क्या होता है ना, अभी लिखवा देंगे। और तत्व क्या होता है? शुद्ध पदार्थ के बाद एक तत्व आया था, यौगिक आया था। शुद्ध पदार्थ के बाद क्या आया था? तत्व आया था ना। तत्व क्या होता है? वह शुद्ध पदार्थ, इसमें देखो सिर्फ फेरस का है ना, और किसी चीज का है नहीं परमाणु, सिर्फ फेरस का है ना। तो जब सिर्फ फेरस का रहता है तो क्या रहता है? इसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। वह शुद्ध पदार्थ, इसमें केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं, तो क्या होता है? तत्व होता है। यौगिक क्या होता है? इसमें दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व हो, तत्व या परमाणु हो, वह शुद्ध पदार्थ। जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ हो, पदार्थ से तात्पर्य है तत्व या परमाणु या यौगिक, उसे क्या यौगिक कहेंगे ना। तत्व हो गया, यौगिक हो गया, शुद्ध पदार्थ हो गया ना। अब आते हैं समांगी विस्मर, समांगी मिश्रण और विस्मांगी मिश्रण। अच्छा, तत्व वहां से गए, कृत्रिम तत्व जान गए और प्राकृतिक तत्व जान गए क्या होता है। धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, उद्धातु क्या होता है। पहले खत्म खत्म कर देते हैं ना शुद्ध पदार्थ को, फिर चलते हैं आगे। नहीं तो कोई फोटो निकाल के ना, प्रधानमंत्री गए तेल लेने तो ऐसे बना के डाल देगा क्या नेट पे, पता चला खटिया खड़ी हो गई। देखोगे ना। अब देखो, ये क्या होता है? जिग जैग लाइन ना, जिग जिग जैग लाइन देखो,
ना। आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी सी, उपधातु का ट्रिक है। किस धातु का? उपधातु का ट्रिक है। आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी सी। पहले जो है बोरान को लेते थे उपधातु में, लेकिन अब की बार एनसीईआरटी में बोरान को भूल गया लिखने के लिए, किया उपधातु है। तो इसीलिए आप लोग जानिए कि ये बोरान क्या है, उपधातु है। क्यों नहीं लिखा है? क्या पता कोई नया ग्रुप आ गया हो, क्योंकि खोज होती रहती है ना। लेकिन इसे क्या है, क्या है, उपधातु है। क्या है? उपधातु। इसके ऊपर सभी क्या है? आधातु। क्या है? इसके नीचे सब क्या है? धातु है। तो पीरियोडिक टेबल में आप जाओगे तो धातु से जब अधातु की तरफ जाओगे, धातु से अधातु की तरफ जाओगे तो क्या होगा? आधात्विक, मतलब आधात्विक गुण क्या होगा? बढ़ने लगेगा, और धात्विक गुण कम होने लगेगा ना। मतलब समझ गए, धात्विक गुण और आधात्विक गुण क्या होता है? धातु धातु, इधर धातु इधर आधातु, ये क्या है? उपधातु। और कहोगे तो जब लिखवाएंगे ना डाल के तो ठीक लिखवा देंगे। अब आता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। या कोई क्या है? समझ लो क्या है? पानी, पानी H2O है ना। सबसे सरल एग्जांपल जो लोग देते रहते हैं, इसमें क्या डाल दो? चीनी डाल दो। क्या डाल दो? नमक डाल दो ना। चीनी डाल दो, नमक कुछ भी डाल दो ना, पूरी तरीके से इसमें क्या हो जाए? घुल जाए। पूरी तरीके से क्या हो जाए? घुल जाए। मतलब सभी अणु समान मात्रा में घुले हो ना, समान मात्रा में घुले हो तो क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण। जो समान मात्रा में ना घुला हो क्या हो जाता है? विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में क्या होता है? इसे भौतिक रूप से अलग किया जा सकता है ना, और समांगी मिश्रण को भौतिक रूप से अलग नहीं किया जा सकता है। तो अब आप लोग हिडन डालो, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ। ये देखो पढ़ाया था ना 12th वालों को, एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो कल बताया नहीं था, कम से ज्यादा जाओ, ज्यादा से कम। चलना आएगा तो आप सबको बता देंगे। अभी देखो शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होता है ना। फिर से समझो, भूलना नहीं है, आज ही इसी क्लास में याद हो जाना चाहिए सबको। ठीक है, समझ लो क्या? H2O, H2O पकड़ लो ना। वह पदार्थ इसमें, वह पदार्थ जिसे भौतिक रूप से अलग, जिसके अणु को अलग भौतिक रूप से अलग ना किया जा सके ना, क्या होता है? शुद्ध पदार्थ होता है। वह कुछ अच्छा लिखने के लिए ना कुछ अच्छा करते हैं, अच्छा लिखने से लिखने के लिए ना एग्जामिनर खुश हो जाए, ये लोग एग्जामिनर खुश करते हैं ना। वह द्रव्य मतलब पदार्थ ना, जो मैं कल लिख दिया था ठोस के बाद द्रव्य ना, ये सही नहीं है। पदार्थ मतलब द्रव्य होता है। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। ठीक है, वह द्रव्य जिसको, जो कुछ पूछना हो मेरे से पूछ सकते बिना शर्माए। कुछ डाउट है? हम्म अच्छा, कुछ आपस में डिस्कशन करना हो ना तो मत किया करो क्लास में ना, जो पूछना हो मेरे से पूछ सकती हो। वह द्रव्य, सब लोग लिखेंगे डिफिनेशन, तभी लिखवा रहा हूँ इतना आराम आराम से, जिसको हिंदी पर कोई ध्यान नहीं देगा ना, जो गलत रहेगा अपने सही कर लेना। वह द्रव्य जिसको भौतिक रूप से, भौतिक रूप से अलग, भौतिक रूप से अलग, अलग मतलब, अलग मतलब पृथक,
ये देखिए पृथक जो है ना एनसीईआरटी का लैंग्वेज है। वह द्रव्य जिसको भौतिक रूप से अलग ना किया ना किया जा सके, शुद्ध पदार्थ। ये देखा ऐसे 10 ऐसे 8 वाले के लिखवाए जाते ना, 8 मतलब क्लास 8 वाले के ना, 6 वाले के कैसे लिखवाए जाते हैं। तो कल लिखवाई की बोल दे इसे, बोल दे ना, तो इसे बतावा कहाँ करे वहां पर टाइम वेस्ट कर। ठीक है, तो वह पदार्थ जिसे भौतिक रूप से अलग ना किया जा सके, अलग मतलब पृथक ना किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब हेडिंग डालिए क्या? तत्व। हेडिंग डालो तत्व। तत्व हुआ शुद्ध पदार्थ, हुआ शुद्ध पदार्थ तत्व में, हुआ शुद्ध पदार्थ, हुआ शुद्ध पदार्थ।